नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे तीसरे भाव का स्वामी अगर 12वें घर में चला जाए तो क्या रिजल्ट होगा। इस समय पे हम मेष राशि लेंगे, मतलब मेष लगन, और मेष लगन में देखेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी जो कि बुध होगा, तो बुध अगर 12वें भाव में 12वीं राशि मीन में चला जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। ये आपके सामने जन्म पत्री है, ये देख रहे हैं आपकी तीसरे भाव का स्वामी बुध 12वें भाव में। और अब देखते हैं कि बुध कौन कौन से घर का फल देगा। तो बुध देखिए तीसरे और छठे भाव का स्वामी है मेष लगन में, और 11वें भाव में चरित में चला गया, इसलिए 3, 6, 11 भाव के फल देगा। बुध 10वें और 11वें के नक्षत्र में फल दे रहा है। बुध शनि के नक्षत्र में, बुध चंद्रमा के उप नक्षत्र में, चंद्रमा 1 और 4 के फल देगा, क्योंकि चंद्रमा पहले घर में बैठा है और चौथे का स्वामी है शनि, 10वें और 11वें का स्वामी। ये जन्म पत्री 19 मार्च 1964 के 8:57 दिल्ली। इसी प्रकार से एक दूसरी जन्म पत्री लेते हैं, उसमें हम देखते हैं, ये देखिए 21 अप्रैल 1973 6:49 दिल्ली। और इसमें भी बुध जो है वो शनि के नक्षत्र में और चंद्रमा के उप नक्षत्र में। बुध भाई तीसरे, छठे और 11वें का फल देगा। शनि दूसरे घर में बैठा है, 10वें और 11वें का फल देगा। और चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में। अभी देखिए 2 जन्म पत्रियां हैं, इन 2 जन्म पत्रियों में बुध की स्थिति वही है, बुध की डिग्री वही है, बुध उसी नक्षत्र और उसी उप नक्षत्र में है, दोनों साथों में। लेकिन वो होने के बावजूद भी रिजल्ट्स में फर्क है। रिजल्ट्स में फर्क इस वजह से है कि शनि, ये जो दूसरा जो उदाहरण हमने लिया है, इसमें शनि दूसरे भाव में बैठा है और 10वें 11वें का स्वामी है। चंद्रमा 7वें भाव में बैठा है, चौथे भाव का स्वामी है। और पहले वाले उदाहरण के अंदर शनि जो 10वें भाव में बैठा था, 10वें 11वें का स्वामी है, और चंद्रमा पहले घर में बैठा है और चौथे घर का स्वामी है। अब दोनों उदाहरणों के अंदर जो 10 साल के बीच में बच्चे पैदा हुए, उन दोनों उदाहरण में ये जो तीसरे भाव का स्वामी जो 12वें घर में चला गया, उसमें रिजल्ट्स में क्या फर्क आएगा, इस बात की चर्चा कर लेते हैं। अब इसमें फर्क ये है, ये देखिए जो पहला उदाहरण है, इसमें 3, 6, 11, 10, 11, 1, 4। इसका अर्थ ये हुआ ये बुध जो है ये विवाह के लिए बहुत कमजोर है, बल्कि मना कर रहा है, क्योंकि 6 और 11 में एक भाव नेगेटिव, एक पॉजिटिव, इधर एक भाव नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और नीचे नेगेटिव है, तो 1, 6, 10 पूरा हो गया। तो ये बुध जो है विवाह के लिए मना कर रहा है। इसी प्रकार से 1, 4, 10 होने की वजह से ये बच्चा पैदा करने भी मना कर रहा है। काम धंधे के तरीके से देख लें, उस संदर्भ में देख लें, तो 3, 6, 11, 10, 11 होने से काम धंधे का के लिए ये बुध जो है अच्छा है। और अगर इसको प्रॉपर्टी परचेज इत्यादि के लिए देखते हैं, 11, 4 है इसमें, तो वह भी अच्छा है। और एजुकेशन का देखते हैं तो वह भी अच्छा है, क्योंकि 3, 11 और 4, 11 ये काफ़ी बढ़िया है। अब दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं, तो ये यहाँ पर जो बुध है 2, 11 और 7, 6 और 11, 10, 11, 2 और 7, 2, 7, 11 पूरे भाव बता रहा, तो यह विवाह के लिए उत्तम है। बच्चा पैदा करने की क्षमता देखते हैं तो 4, 10 नेगेटिव है, तो 2, 11, 11 पॉजिटिव भी है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चा पैदा होने की क्षमता में कमी जरूर है, लेकिन मना नहीं। एजुकेशन के दृष्टिकोण से देखें, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, और बिजनेस के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। तो अभी देखिए बुध की डिग्री वही है, लगन की डिग्री भी दोनों केस में वही है। देखिए ये पहला उदाहरण 24/49 डिग्री है लगन की, और बुध की 11 डिग्री, और दूसरे के अंदर देखिए 12 डिग्री 6 मिनट, और लगन की डिग्री वही तकरीबन 24/49। अब लगन की डिग्री 1 होने के बावजूद और बुध की डिग्री 1 होने के बावजूद, एक नक्षत्र में एक ही नक्षत्र होने के बावजूद बुध के फलों में फर्क है। इसके साथ साथ ये भी आप देख सकते हैं, ये जो दूसरा उदाहरण है उसमें बुध जो है वो सूर्य के साथ में है, तो वह सूर्य के कुछ नैसर्गिक फल भी देगा जो वह दूसरे वाले उदाहरण में नहीं दे रहा। तो इस वीडियो में मैं ये समझाने की आपको प्रयत्न किया है कि तीसरे भाव का स्वामी अगर 12वें घर में विभिन्न वर्षों में चला जाता है, बच्चा एक ही जगह पर पैदा हो,
तीसरे भाव के स्वामी की डिग्री वही हो, लगन की डिग्री वही हो, उसके बावजूद भी रिजल्ट्स में फर्क हो। तो इस प्रकार से ये चीज़ को याद रखना या किसी पुस्तक में देख लेना कि तीसरे भाव में स्वामी 12वें घर में होगा तो ये रिजल्ट आएगा, इस तरह से याद करना ठीक नहीं है। और आप देखेंगे अभी तो मैंने 2 ही वर्ष दिखाए हैं, और भी वर्षों में अगर आप इसको चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि रिजल्ट्स में फर्क आएगा। तो दोस्तों ये नाड़ी ज्योतिष है। इस नाड़ी ज्योतिष से आपको याद कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको भावों के फल को याद रखना है और नक्षत्र उपनक्षत्र देखना है, और नक्षत्र उपनक्षत्र देखते हुए वो आप ग्रह के बारे में जान सकते हैं कि ग्रह क्या फल देगा। रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। तो आगे से कभी भी किसी घर का स्वामी किसी घर में आए तो आपने यही तरीका अपनाना है, उसका नक्षत्र उपनक्षत्र देखना और देखना कौन कौन से भाव के वह भावाधिपति और किस किस भाव में बैठा है। यही अगर आप पता कर लेंगे तो आप रिजल्ट बहुत सटीकता से बता पाएंगे। साथ ही साथ नाड़ी ज्योतिष के अगर आप फॉर्मूले याद करेंगे तो आप और अच्छी तरह से परीक्षा कर पाएंगे। धन्यवाद।